द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडे को अगले मुकाम पर ले जाने के इरादे से बनाई गई एक बोगस फिल्म द केरला स्टोरी के कर्ता धर्ताओं के खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है। यह एफआईआर केरला पुलिस के चीफ के आदेश पर दर्ज हुई है। केरला पुलिस के चीफ के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। इसकी गंभीरता को समझिए। आपके चैनल द लाइव स्टोरी ने ही इस फिल्म में इस्तेमाल की गई नफरत और झूठे आंकड़ों का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, जिसे आप सबके सपोर्ट की वजह से अब कामयाबी भी मिली है। आप सब भी इस कामयाबी के हकदार हैं, हिस्सेदार हैं। दोस्तों, सुदीप सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म द कश्मीर स्टोरी के टीजर में दिखाया गया है कि केरल की 32,000 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और फिर बाद में आतंकवादी समूह आईएसआईएस में उन्हें शामिल करने के लिए भेज दिया गया। अब सोचिए, अगर किसी को आतंकवादी बनाना हो तो क्यों उनका धर्म परिवर्तन करेंगे? आतंकवादी समूह में आतंकवादी नहीं बनाना था, एज अ सेक्स स्लेव भेजा गया। अरे सेक्स स्लेव बनाना है तो मुसलमान काहे को बनाएंगे? एक तो ये झूठो 32,000 लड़कियों का आंकड़ा कहाँ है? टीजर के रिलीज होने के साथ विरोध होने लगा। ये 32,000 का बोगस आंकड़ा कौन सी सरकार या किस एजेंसी ने इस फिल्म के कर्ता धर्ताओं को मुहैया करवाया, ये कोई बता नहीं पा रहा है। कहां की लड़कियां कब कब किस डेट में किसके साथ भागी, कौन ले गया, कोई नहीं बता पा रहा। साफ है कि इस फिल्म का मुसलमानों से नफरत बढ़ाने की साजिश के आधार पर बनाया जाना एक बड़े एजेंडे का कोई ब्लूप्रिंट लगता है। द केरल स्टोरी का टीजर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो द केरल स्टोरी का टीजर रिलीज होने के बाद से ही लगातार विवादों में घिरा हुआ है। टीजर में इस्तेमाल किए गए केरल के नाम पर भी विवाद है। 32,000 लड़कियों का आंकड़ा तो एक तरफ अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। मामला अब अदालत में पहुंच गया है। फिल्म के खिलाफ बैन की मांग उठने लगी है। द केरल स्टोरी में एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अदाकारी की है। उनकी अदाकारी कितनी अच्छी है ये देखने के लिए ये देखना पहले जरूरी होगा ये फिल्म रिलीज हो पाती है या नहीं, क्योंकि ये नफरती एजेंडा है। विपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीसन, जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं, राज्य को इन्होंने बदनाम करने और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि ये फिल्म दूसरे राज्यों के सामने केरल की छवि खराब करने की योजना से बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को बनाने के पीछे संघ परिवार यानी आरएसएस का एजेंडा शामिल है। केरल वालों, आपको बदनाम करने की साजिश हो रही है। आपकी परिवार की लड़कियों को भागने वाला बताया जा रहा है। वो किडनैप हो गई तो बताइए ना कब किडनैप हुई। अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी का टीजर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरा है। केरल के डीजीपी के फिल्म के टीजर पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के बाद, जो अब हो भी गई है दर्ज, अब राज्यसभा सांसद जॉन बिट्रास ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर उनसे फिल्म के टीजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। यह अमर उजाला लिख रहा है। सांसद का कहना है कि फिल्म केरल को बदनाम कर रही है। राज्यसभा सांसद जॉन बिट्रास का पत्र जो है एनआई की तरफ से ट्विटर पर शेयर किया गया है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर उनसे सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे द केरल स्टोरी के टीजर के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में लिखा, ये झूठी जानकारी फैला रहा है जो सार्वजनिक शांति को भंग कर सकता है और केरल को बदनाम करने का इरादा रखता है। इस अगर खबर को आपको पढ़ना है तो इसकी हेडलाइन अमर उजाला ने कुछ यूं लिखी है, द केरल स्टोरी पर मचा बवाल, राज्यसभा सांसद जॉन बिट्रास ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। अब कुछ और ट्वीट्स, कुछ और हेडलाइंस देखिए। सबसे पहले कार्ड्स फॉर ब्लू करके एक ट्विटर हैंडल वो लिखते हैं, केरला पुलिस फाइल्ड एफआईआर अगेंस्ट द मूवी द केरला स्टोरी and they call for its ban. The Kerala Story Police Chief orders FIR against film on religious conversion and ISIS. For video news and more आप जाके देख सकते हैं। FIR दर्ज हो गई है, इसको अब बैन करने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि आप फिल्म बना सकते हैं, फिल्म के नाम पर झूठ नहीं परोस सकते, वो भी किसी राज्य का नाम लेकर। आप कह देते ये एक फिक्शन स्टोरी है, तब भी ये मामला आता है कि आप धर्म के आधार पर क्यों दिखा रहे हैं कि मुस्लिम्स में उनका कन्वर्जन हो गया। उन 32,000, आपने कभी सुना है 32,000 लड़कियां केरला से गायब हो गई? कभी सुना है? इससे पहले जब मैंने पिछली स्टोरी की थी 3 दिन पहले, तभी सुना होगा 32,000 लड़कियां केरला से गायब हो गई। किसी को पता नहीं किसके साथ गई, किस गांव से गई, किस शहर से गई, किस तारीख में गई, कब आईएसआई। और फिर एजेंसियां क्या कर रही थी जब ये 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन हो रहा था? एलआईयू क्या कर रहा था? सीबीसीआईडी स्टेट की क्या कर रही थी?
और छोड़िए, आप तो कह देंगे केरला सरकार के अंतर्गत है। अरे भैया, केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी? क्योंकि ये तो बताया गया 2009 से 2019 तक हुआ है। चलिए मान लेते हैं 9 से 14 तक कांग्रेस करा रही थी, 14 से 19 तक तो प्रधानमंत्री मोदी जी, महाप्रतापी इंसान, सरकार में सत्ता में प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे थे, और अमित शाह जी बीजेपी में थे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। क्या कर रही थी एजेंसियां मोदी जी के रहते हुए? और अजीत डोभाल साहब एनएसए, लड़कियां चली गई हमारी 32,000 ISIS में शामिल होने। अब 32,000 तो उनके पास लड़ाके नहीं है, 32,000 लड़कियां, वो भी कन्वर्जन के बाद सेक्स स्लेव बनाने। अरे उन्हें सेक्स स्लेव बनाना था, बेगम नहीं। अगर गई हैं सेक्स स्लेव के लिए, उनका मुसलमान होना क्या जरूरी था? किसी भी धर्म की होती। कितने झूठ, कितने पेच। आज तक की हेडलाइन देखिए, द केरला स्टोरी के टीजर पर विवाद, FIR करने के निर्देश, क्या बैन होगी फिल्म? FIR दर्ज हो गई है दोस्त। अदा शर्मा की अदाकारी देखिए, रोते हुए, द केरला स्टोरी। खैर ये अदाकार कोई बात नहीं, इन्होंने तो अपना धर्म निभाया है भाई, इन्हें तो एक्टिंग ही करनी है। लेकिन फिल्म बनाने वाले, फिल्म लिखने वाले, फिल्म प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर वो हैं विपुल शाह साहब। बड़ी बढ़िया नमस्ते लंदन बनाते थे और अब लव स्टोरी से हिट स्टोरी पर आ गए हैं वो। तो ये जो है सब कुछ चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ताकि मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार हो साउथ में, तभी तो कामयाबी मिलेगी। केरला में तो मुसलमानों की अच्छी तादाद है, किसे मिलेगी मुझे नहीं पता। बिलियन इंडियन थर्ड लिखते हैं, 32,000 इंडियंस कन्वर्टेड बाय इस्लामिक स्टेट, 32,000 क्वेश्चन मार्क के साथ। FIR अगेंस्ट द केरला स्टोरी एमिड बैन फिल्म कोरस। ये डायरेक्टर है, चश्मा लगाए बैठा है। इसके अलावा देखिए FIR के बारे में जो है, FIR की कॉपी ब्लर करके कुछ छापी है, दैनिक जागरण ने भी लिखा है, द केरल स्टोरी फिल्म की बड़ी मुश्किलें, DGP ने दिया FIR का आदेश, FIR सर दर्ज हो चुकी है। और इसके बारे में जो है कुछ भक्त चारण टाइप के भी लोग आएंगे अभी, वो ये लिख रहे हैं, ये बंगाली में कुछ लिखा है आई थिंक, और इनका नाम है अर्नब महंता। एन FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट मेकर्स ऑफ द केरला स्टोरी फॉर मिसरिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स। पॉलिटिशियन फ्रॉम द CPIM एंड कांग्रेस वांट टू मूवी बैन। CPIM और कांग्रेस के नेता चाहते हैं फिल्म को बैन किया जाए। बिल्कुल, हम सब आम लोग चाहते हैं झूठ को बैन किया जाए। कल को कोई हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके के बता देगा कि भाई मुसलमानों के बच्चों को दंगाई बनाने के लिए, आतंकी बनाने के लिए भगवा संगठनों में या किसी और संगठन में, ऐसे भगवा संगठनों को भी बदनाम करेंगे, हिंदुओं को भी बदनाम करेंगे, तो क्या फिल्म रिलीज हो जाएगी? नहीं ना। इसके अलावा जो है इंग्लिश में भी एक हेडलाइन है, लिखा है द केरला FIR अगेंस्ट द केरला स्टोरी टीजर 10 नवंबर 2022। ये कल की खबर है फिल्म इंफॉर्मेशन की तरफ से। अभी सिर्फ टीजर लॉन्च हुआ है, अभी तो फिल्म नहीं आई। फिल्म में तो न जाने कितना झूठ, कितनी नफरत हो गई, भक्त आ गए। डॉक्टर के शर्मा BJP हैं भाई साहब, BJP। केरल की सच्चाई, इन्होंने स्टंप लगा दी, केरल की सच्चाई। द कश्मीर फाइल्स के बाद एक और फिल्म आ रही है, द केरला स्टोरी, जिसमें 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन के करा के ISIS ज्वाइन कराने का। अरे बेगैरो, तो तुम लोग कहाँ थे तब जब 32,000 तुम्हारी बहनों को ले जा रहे थे? कुकर्मी ले जा रहे थे, मैं तो कुकर्मी कह रहा हूं ना उन्हें। तुम क्या कर रहे थे, कहां घुइयां छील रहे थे तब? क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बचाया बहनों को? आगे बस ट्वीट करने। एक झूठ को फैलाने के लिए कई झूठों की जरूरत होती है। सुधीर मिश्रा बाबू लिखता है, द कश्मीर फाइल्स के बाद एक और फिल्म आ रही, द केरला स्टोरी, जिसमें 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के ISIS ज्वाइन कराने की कहानी है। कहानी नहीं है, इसे कहते हैं फेरी टेल, समझ गए? इस तरीके से झूठ फैलाया और परोसा जा रहा है। सर जरा सावधान रहने की जरूरत है। आपके बच्चों को दंगाई, उग्रवादी बनाने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों के, और मुसलमानों का कुछ होने वाला नहीं है। वो इस देश से मोहब्बत करना जानते हैं, यहाँ जीना जानते हैं, इस देश के लिए मरना जानते हैं, और पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है जैसे इस देश के हिंदुओं की इज्जत है। सिर्फ उन्हीं चंद खुराफाती, चाहे वो हिंदू मुसलमान, जो हर वक्त दंगा फसाद इसमें यकीन रखते हैं, वो जूते मार के पूरी दुनिया से भगाए जाएंगे, और वो वर्ल्ड ऑर्डर बहुत जल्दी सेट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी जूते मारे जाएंगे। नहीं होगा तो आप समझ लीजिए निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। नफरत के खिलाफ आने वाले वक्त में एक जंग शुरू होगी, एक इंटरनल जंग शुरू होगी हर देश में, और ऐसे लोगों को चुना जाएगा, जेलों में पहुंचाया जाएगा, सजा दी जाएगी जिन्होंने देश के, किसी भी देश के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश की है।
मेरी ताकीद है, फिल्म के जरिए, अपनी भाषा के जरिए नफरत का इस्तेमाल मत करिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।